आवाम की भलाई के इक़दाम आवाम को अच्छे लगते हैं। पॉपुलर डिसीजंस भी ख़बरों में बहुत ज़ीनत बनते हैं, जगह बनाते हैं, डिस्कस होते हैं। लेकिन अगर पॉपुलर डिसीजंस लिए जाएं जिसमें आवाम का भला सर्टनली हो रहा हो लेकिन उसके पीछे कोई प्लानिंग ना हो तो वो उल्टे भी पड़ सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन देयर आर ऑलवेज द चांसेस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब में 16 रुपये रोटी फ़रोख्त करने की जो यकीन दहानी कराई है, ठान ली है या फिर ऐसा कर लें। बहुत से इलाकों में हो भी रहा है, बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ख़ुद भी वो दौरे कर रही हैं। कल शहर में दौरों पर निकल पड़ी, अपने वालिद साहब के साथ नान भाइयों की दुकानों का दौरा किया, रोटी का मयार चेक किया। उन्होंने क्या कहा ये देखिए। सोलह की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है। नान भाई एसोसिएशन कह रही है हम नहीं बेचेंगे। कल तो बहुत सी जगहों पे बिक रही थी, बहुत से इलाकों से, शहरों से हमने भी रिपोर्ट किया, लोगों को मिल रही थी, कुछ जगहों पे नहीं भी मिल रही थी। बहुत से लोगों में के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, दर्जनों के खिलाफ, गालिबन सैकड़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब नान भाई एसोसिएशन ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम तो नहीं बेचेंगे जब तक 1600 रुपये का आटे का थैला और 7500 रुपये का मैदे का थैला या बोरा नहीं मिलता। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन भी जगह जगह जाते रहे, देखते रहे सूरत हाल क्या है। उधर पीटीआई की समझ नहीं आ रही है हमें। उधर मरीम साहिबा ने ऐलान किया और साथ ही फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी याद आ गया कि हमने भी यही करना है। हालांकि उससे पहले बैरिस्टर सैफ इसे जुल्म करार दे रहे थे किसानों के साथ, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा ने भी रोटी 15 रुपये करने का ऐलान कर दिया। लेकिन साथ ही उमर अयूब कहते रहे कि किसानों के साथ जुल्म है। तो वहाँ कन्फ्यूजन हर जगह बरकरार है, इस मामले में भी बरकरार है। इन्होंने माशाल्लाह बड़ा सोच समझ के इन्होंने इनका ख्याल था कि जी हम लोग कोई नई चीज़ निकालेंगे। 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का मतलब रोटी आपको इस वक्त 16, आप अंदाज़ा लगा दें, ये नादान लोग, इनको गवर्नेंस का कख नहीं पता, कुछ नहीं पता। आपकी गंदम की कटाई का सीज़न पंजाब में शुरू है, जिसको वीट सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो इन्होंने कम कर दी है। आपको 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान मिल ही नहीं सकता, दस्तयाब ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे? तो ये सारे का सारा झूठ का पखंड है, झूठ है सारे का सारा। तो फिर यही बात उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी सुनवाई है या समझाई है? क्योंकि वहाँ तो उन्होंने 16 के बजाय 15 की रोटी करने का ऐलान किया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा। इसी पे हम बात करते हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए, एफर्ट की तारीफ़ भी करनी चाहिए, आवाम का इसमें भला है। मजदूर तबके को अगर 16 में रोटी मिलेगी, सर्टनली उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ये हम लोगों को लगता है कि शायद छोटा रिलीफ है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये बड़ा रिलीफ है। पर एट द सेम टाइम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये डिसीजन आउट ऑफ द विम किया गया, इसके पीछे आपकी क्या प्लानिंग थी, क्या वर्किंग थी, क्या आपने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने डिज़ाइन किया कि हाँ जी हम ये करने जा रहे हैं, इस तरह से आटे के थैले की कीमत पे 500 रुपये की कमी हो रही है, उसके बाद फी रोटी का ये हिसाब पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को भी मद्देनजर रखा जाएगा। तो 16 रुपए में अगर नान भाई रोटी बेचेगा, नुकसान में नहीं बेचेगा। ये सारी वर्किंग हुई थी? जी, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पंजाब के पास 23 लाख मेट्रिक टन जो है ना गंदम, वो उसके कैरी फॉरवर्ड है। तो एक चीज़ तो ये इंश्योर कर लें कि हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं कि हम इसको हर सूरत में इंश्योर करेंगे कि 20 रुपए की रोटी 16 रुपए में और 30 रुपए का नान 20 रुपए में बिकेगा। फिर आती है इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात। 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसको नोटिफाई कर दिया है
और उसमें 2 दिन में हमने तकरीबन पंजाब में कोई 9,500 के करीब हमने इंस्पेक्शंस की हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 25% के करीब वायलेशंस पाई गई हैं। लाइक ये 2,548 वायलेटर्स पाए गए और उनमें 424 के करीब हमने अरेस्ट किए हैं। ये चीफ मिनिस्टर खुद भी निकली हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। मैं भी 2 दिन से जो लाहौर की गली मोहल्लों में बाजारों में फिर रहा हूँ, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ, और मैं यकीन दिलाता हूं कि इसको हम इंश्योर करेंगे कि हर सूरत में जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ इसमें फील हुआ है। हमें बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया है और इसको हम कंटिन्यू बेसिस पे पूरे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट करवा के देंगे। कल से मैं पूरे पंजाब के जितने हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे खुद भी इंस्पेक्शन करने निकल रहा हूँ, और आज क्योंकि लाहौर में मेरा 2 दिन लाहौर में लगे हैं, आज ही मैंने लाहौर में इंस्पेक्शन करनी है और उसके बाद कल से जो पंजाब के बड़े शहर है वहाँ पे मेरी इंस्पेक्शन। अच्छा बिलाल साहब, नीयत पे कोई शक नहीं है, आम आदमी के लिए फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आप तो समझते होंगे ये टर्म वारे में आना। नान भाइयों ने इनकार कर दिया है, वो कहते हैं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे वारे में नहीं आती। और नान भाई भी कोई मिलियनियर तो होते नहीं हैं या उनकी कोई रोज़ रॉयस तो चल नहीं रही होती, वो भी इसी माशरे का एक तबका है जहाँ पर लोग एम्प्लॉय होते हैं या अगर दुकान का मालिक भी है तो वो एक मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कोई उसने चीनी की फैक्ट्रियाँ तो लगाई भी नहीं होती। वहाँ जो डेडलॉक आया है अब ज़ाहिर बातचीत के ज़रिए हल करना पड़ेगा। सिर्फ आपके दौरे करने से, छापे मारने से तो अल्टीमेटली मामला हल नहीं होगा। यू वुड हैव टू सिट एंड टॉक विद देम एज वेल। जी, आज लाहौर की जो इंतज़ामिया है उन्होंने उनको इंगेज किया हुआ है और आपके साथ ये बात करने के बाद मैं फौरी वहाँ पे जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आज उनके साथ बैठ के भी एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगी और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हमने इस तरह नहीं किया कि एट वंस हमने 16 रुपीज़ और 20 रुपीज़ अनाउंस कर दिए। इस पे प्रॉपर इस पे काम किया गया। जो नान भाई जो एसोसिएशन है उनको भी आज ऑन बोर्ड करेंगे। हमने इनका जो प्लेस होती है उसका रेंट को भी कैलकुलेट किया है, जो गैस का बिल है उसको भी कैलकुलेट किया है, इनकी जो लेबर है उसको भी कैलकुलेट किया, और चौथी चीज कि इनका एक रीजनेबल प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करने के बाद हमने ये अनाउंस किया है 500 रुपया पर बैग आटे का थैले की बात कर रहा हूँ, वो उसको रिड्यूस किया है। इस पे अरबों रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको स्टोर करने के लिए रखती है उस पर एक्सपेंडिचर्स आते हैं। ये कोई 1, 2, 5 अरब की बात नहीं है, ये 100 ऑफ बिलियंस की बात कर रहा हूं मैं। तो उसका बेनिफिशियरी आम आदमी को होना चाहिए। तो हम इसे और भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की वाज़े तौर पे हमें हिदायत है कि इससे भी कम प्राइस जो है ना हमने लेके आनी है। मगर ये जो कैलकुलेशन है ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, ये सब ने बैठ के इस पे वर्किंग की है। उसके बाद ये प्राइस निकाली है कि पर बैग कितने रोटी बनती है, पर बैग कितने नान बनते हैं, उसके बाद इनकी जो प्लेस है उसका रेंट क्या है, उसके बाद इनका जो सुई गैस का बिल वो क्या है, इनकी लेबर के हर प्रॉफिट इंक्लूड करके ये प्राइस निकली है। उसके बावजूद भी आपका कंसर्न ठीक है। आज ही मैंने बाउंड कर रखा है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने आज इन्होंने इनवाइट किया है। मैं उनके ऑफिस में खुद जाके इनके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। जो भी कोई वैल्यूएबल उनकी ओपिनियन आएगी उस पर भी मनोन इंशाल्लाह अमल करेंगे। मगर अगली दफा के लिए आप इंतजामिया को ये भी कह सकते हैं कि जब आपस में बैठ कर कैलकुलेशन कर रहे हो तो इनकी तंजीम का एक नुमाइंदा भी साथ बिठा लें ताकि बाद में डेडलॉक ना पैदा हो और अवाम इसी चक्कर में ना फिरते रहे कि भाई कहाँ 20 की मिल रही है, कहाँ 16 की मिल रही है। अब ये बता दीजिए कि उमर अयूब साहब कहते हैं किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, गंदम की कटाई हो रही है। फिर हमने भी मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल मालूम की, लोग ये कह रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि हम औने पौने दामों अपनी गंदम बाज़ारों में बेचने पर मजबूर हैं, हमें बारदाना मैसर नहीं है। ये सूरत हाल आप कब तक कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए अब्दुल्ला भाई, कल ना पंजाब असेंबली में बड़ी हीटेड डिबेट हुई इस पे, और दोनों साइड के, हमारे जो गवर्नमेंट साइड के और जो हमारे जो ऑपोजिशन साइड के, दोनों जो हमारे कोलीग थे उन्होंने इस पे बड़ी बात की और काफ़ी हीटेड डिबेट इस पे रही। क्योंकि बीइंग ए मिनिस्टर मुझे इस जो डिबेट थी इसको कंक्लूड करना था, तो मैंने वहाँ पे भी ये बात कही और ये मीडिया में भी कोड हुई और मैं आपके थ्रू मुझे बड़ी मदद मिल गई। आपकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो बारदाना की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट ही नहीं हुई।
आपको पता है वेदर चेंज हो गया है पंजाब में, आज भी कल भी बारिश के जो है ना जो बारिश एक्सपेक्टेड थी, तो रेनी सीजन जो है ना वो काफी आगे चला गया। इस वजह से ट्रेडिशनली हुआ करता था कि मार्च के एंड पे और अप्रैल में हम बारदाना की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया करते थे, अब ये थोड़ा सा आगे चला गया है। तो कल भी इसी तरह कोड किया जाता रहा हकाइक को देखे बगैर कि जनाब बारदाना जो है बिक रहा है, यहां तक भी कोड हुआ। तो मैंने फिर उसके रिबर्टन में ये कहा अभी तो बारदाने की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुई और ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही कि जी बारदाना बिक रहा है। तो देखें ना, दो अलग अलग चीजें हैं कि ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है उसमें किसी सूरत में हम जो किसान का एहतसाल नहीं होने देंगे, बिल्कुल उसकी सपोर्ट पे खड़े रहेंगे। सपोर्ट प्राइस की बात आपने की थी कि शायद पंजाब ने कम कर दी है, कतई ऐसा नहीं है। ये भी कल पंजाब असेंबली में डिबेट हुई कि 3900 ये पर 40 kg प्राइस सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और इससे ज्यादा कभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस नहीं की। कल भी ऑपोजिशन की तरफ से बात कही गई कि जी देखें जी, ये जो नई गवर्नमेंट आई है मरियम नवाज शरीफ की, इन्होंने किसानों की सपोर्ट प्राइस कम कर दी है। भाई रिकॉर्ड चेक कर ले, मैं इससे 10 साल पहले भी वजीर हूं, इतनी हाई प्राइस कभी भी 3900 पर 40 kg कभी भी अनाउंस नहीं हुई। ये हाईएस्ट लेवल पे ये प्राइस है। हाँ, सिंध ने शायद 100 रुपया या 200 रुपए ज्यादा अनाउंस की है, मगर देखा जाए कि पंजाब पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है। पंजाब पाकिस्तान का जो सूबे हैं उनमें सबसे बड़ा भाई है। पंजाब की जो प्रोक्योरमेंट का जो वॉल्यूम है वो सारे सूबों को भी मिला लेना तो उसके 50% भी नहीं आते। इसलिए थोड़ा सा स्वीपिंग स्टेटमेंट से परहेज करना चाहिए, रियलिस्टिक वे में चीजों को देखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हमें किसान को जो उसकी इनपुट्स हैं बहुत महंगी पड़ती हैं और वो शायद अपना वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहा जो उसको बनाना चाहिए। उसके लिए हम किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और आज ही या एक आध दिन में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद अनाउंस करेंगी। उसमें जो इंसेंटिव किसान को दिए जाएंगे, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई मौका रह जाएगा हम पे तनकीद करने का। मगर आप तनकीद का ये देख लें कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होए तो हम उसको बिल्कुल। आप कितने पुरुमीद हैं, हमारे पास वक्त बड़ा कम है, कि रोटी 16 में मिलती रहेगी? सॉरी, ये आप कितने पुरुमीद हैं कि रोटी 16 रुपए में मिलती रहेगी लोगों को अब? 101%। चलें, वंडरफुल जी। और किसानों के मामलात के साथ जो सूरत हाल है वो भी आपने एक्सप्लेन कर दी है, और आई एम श्योर आप बखूबी समझते होंगे कि मुल्क तभी खुशहाल हो सकता है जब इस मुल्क का किसान खुशहाल होगा। बिकॉज हम IT की बड़ी बात करते हैं बट हम असल पोटेंशियल हमारा अभी भी एग्रीकल्चर में मौजूद है। दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव। बिलाल यासीन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और कह रहे हैं कि जी अभी तो लाहौर में है लेकिन कल से पंजाब के दीगर शहरों में सूरत हाल दौरे शुरू करूँगा। नान भाई एसोसिएशन को भी आज एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी। होपफुली कोई हल निकल आए।